हाय दोस्तों, आज हम लोग संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसमें सबसे पहले धन पूर्णांक संख्या। ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर। प्राकृतिक प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक। प्राकृतिक संख्या हमारी कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? काउंटिंग होती है, जिसे हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इंफिनिटी। ठीक। इस इसका प्रतीक इनका प्रतीक या संकेत आई प्लस या कैपिटल एन होता है। ठीक। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं शून्य सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। शून्य सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं। जैसे धन पूर्णांक कौन सी हमारी थी? 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटी। इनके साथ हम जीरो को भी जब ले लेते हैं, ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं हमारी। ठीक। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक क्या होती है? ऋण पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। ऋण पूर्णांक में जैसे होता है माइनस इंफिनिटी से डैश 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 -3 -2 कामा -1। ये हमारी ऋण पूर्णांक संख्या होती है। इन्हें हम आई नेगेटिव से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। और धन पूर्णांक हमारी कौन सी संख्या होती है? हमने ऊपर बता दिया। ठीक। 1 2 3 प्राकृतिक संख्याएं ये हमारी धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो उसके बाद पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होती है? ऋण पूर्णांक को शून्य एवं धन पूर्णांक को, मतलब ऋण पूर्णांक को डॉट 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 इन माइनस इंफिनिटी डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटी। ऋण पूर्णांकों ये हमारी ऋण पूर्णांक हो गई। शून्य ये शून्य हो गया। धन पूर्णांकों ये हमारी धन पूर्णांक संख्या होती है। इनका समूह पूर्णांक कहलाता है। इनका संकेत आई होता है। ठीक। इसी आई में से हमारा ऋण पूर्णांक है, ये हमारा धन पूर्णांक है। इनमें यदि शून्य को समाहित कर दिया जाता है तो ये हमारा पूर्णांक हो जाता है। ठीक। उसके बाद सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? सम संख्याएं इवन नंबर्स। दो से विभाजित हो जाने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं दो से विभाजित हो जाती हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 98 100 102, ये सब आदि। ठीक। आदि ये सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक। और विषम संख्याएं, जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 आदि। ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं। सम संख्याएं वो संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं, वो सम संख्याएं कहलाती हैं। और विषम संख्याएं वो संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं हो पाती हैं, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। उसके बाद भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होती है? जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे
4 हो गया। 4 जो है 1 से विभाजित हो जाएगा और स्वयं 4 से विभाजित हो जाएगा, इसके अतिरिक्त 2 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए 4 जो है भाज्य संख्या है। इसी प्रकार 6 जो है 1 से विभाजित हो जाएगा और स्वयं 6 से विभाजित हो जाएगा, इसके अतिरिक्त 2 और 3 से विभाजित हो जाएगा। फिर हम 8 को लेते हैं। 8 1 से विभाजित हो जाएगा, फिर स्वयं से विभाजित हो जाएगा, फिर उसके बाद किससे विभाजित हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। मतलब वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती है उन्हें भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी कहलाती है, जो संख्याएं स्वयं एवं 1 के अतिरिक्त स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो पाती है उन्हें अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। जैसे 7 हो गया। 7 जो संख्या है 1 और स्वयं के अतिरिक्त और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार जो 11 है 1 और स्वयं के अतिरिक्त 1 और स्वयं मतलब 11 के अतिरिक्त और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। इसी प्रकार 17 जो है यह 1 और 17 के अतिरिक्त और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो पाएगी। और 31 को हम ले लेते हैं, यह संख्या 1 और 31 के अलावा और किसी से विभाजित नहीं हो पाएगी। अतः ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या है, 31 भी अभाज्य संख्या है। अब सह अभाज्य संख्याएं युग्म जिनमें 1 के अतिरिक्त ऐसा युग्म जिनमें 1 के अतिरिक्त संख्याओं का वह कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे कोई संख्या युग्म में है 2 है 5 है, ठीक है, इसका उभयनिष्ठ केवल 1 है। इन दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड जो दोनों में समान हो वह केवल 1 है। इसी प्रकार 3 और 7 में केवल एक ऐसा गुणनखंड है जो उभयनिष्ठ है, अन्य कोई गुणनखंड इन दोनों का उभयनिष्ठ नहीं है। यदि हम ले लेते हैं 4 और 6 तो क्या यह सहभाज्य संख्या है? नहीं, क्योंकि यहाँ तो एक तो उभयनिष्ठ है ही, 2 भी है, इसलिए यह सहभाज्य संख्या नहीं है। वह संख्याएं या वह युग्म जिनमें 1 के अतिरिक्त संख्याओं का अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक, उसके बाद परिमेय संख्याओं पर हम लोग आते हैं। परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो किंतु Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। 5 भी परिमेय संख्या है, 7 भी परिमेय संख्या है। जैसे 5 को हम परिमेय संख्या कह रहे हैं तो 5/1 हम लिख सकते हैं। यहाँ 5 और 1 दोनों पूर्णांक संख्या है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब Q इक्वल टू 1 है। Q 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान कुछ भी हो लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, तब ये संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, इसमें हम यदि हम 0 को जोड़ दें, 0 को ले लें तो 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को यदि 0/1 हम 1 लिखें तो 1 जो है Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, Q हमारा 0 नहीं है। और P और Q मतलब 0 और 1 ये दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए 0 भी एक हमारा परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं P/Q वे संख्याएं या वे भिन्न जिन्हें हम P/Q के रूप में
p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 2 यह भी अपरिमेय संख्या है। अब ऐसे देखो कड़ी में 2/1 तो हम लिख सकते हैं, यहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 है, परिमेय संख्या की परिभाषा से तो है, लेकिन जो हमारा p और q पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, तो वह हमारी p और q कड़ी में 2 ये पूर्णांक संख्या नहीं है। कड़ी में 2 ये पूर्णांक संख्या नहीं है, बल्कि 1 पूर्णांक संख्या है, लेकिन कड़ी में 2 पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगी। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में जैसे परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आ जाती हैं, प्राकृतिक संख्या भी आ जाती है, प्राकृतिक भी आ जाती, पूर्ण संख्या भी आ जाती है, पूर्णांक भी आ जाती है, सम संख्या, विषम भी आ जाता है। ठीक, ये सभी संख्याएं आ जाती हैं हमारी। जैसे -1 भी वास्तविक संख्या है, -2 भी वास्तविक संख्या है, 2/3 भी वास्तविक संख्या है, पाई भी वास्तविक संख्या है, 22/7 भी वास्तविक संख्या है, कड़ी में 3 भी वास्तविक संख्या है और 2 भी वास्तविक संख्या है आदि।